आलू को अमूमन तब बनाया जाता है जब कोई घर में आइडिया ना आ रहा हो कोई चीज़ बनाने का। तो आज हम आपके साथ आलूओं की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं कि जिससे आलू इतने ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे कि आप आलू को मेन डिश के तौर पे बनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आज आपके साथ मसालेदार अचारी आलूओं की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आलूओं के साथ हम ये रेसिपी बनाएंगे। आलू की कतलियों का साइज देख लीजिए, आपने इस तरह से इस शेप में आलू काटने हैं। आलूओं की जो थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, आलूओं को हमने काट के भिगो के रख दिया है ताकि जो इसका स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। तो हमने इसे धो लिया है। सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे जो इसमें डलेगा। जीरा 1 खाने का चम्मच है और सौंफ 1 चाय का चम्मच और 3 से 4 मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च थी। आपके पास जो भी लाल मिर्च साबुत हो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा और इसे हमने सिर्फ रोस्ट करना है, क्रैकिंग तक इसे रोस्ट करेंगे। और जब बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आने लग जाए तो इसको हमने ग्राइंड करके इसका मसाला तैयार कर लेना है। यही स्पेशल मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत ज्यादा ये मसालेदार तैयार होते हैं और मजेदार। तो मसाले को हम ग्राइंड करके, ये देखिए मैंने इसे दरदरा सा तैयार किया है। जिस तरह का हमारा गरम मसाला होता है उस फॉर्म में हमने इसे लेके आना है। बिल्कुल फाइन हमने इसे नहीं पीसना। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने देखें कढ़ाई ली है, कोई भी बर्तन ले लें और मैं इसे कैनोला ऑयल में बना रहा हूँ। अगर आपके पास घी या ऑयल कोई भी आप उसमें तैयार कर लें। कैनोला ऑयल में इसका कलर थोड़ा सा अच्छा आता है। तो यहाँ पे आधा चम्मच जीरा डालेंगे, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसके क्रैकिंग तक हमने इसे हल्का सा फ्राई करना है। तो अब जीरा फ्राई करने के बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। मैंने एक बड़े साइज की प्याज लेके उसे बारीक चॉप किया है और वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज इसमें थोड़ी सी ज्यादा ऐड करेंगे ताकि इसका मसाला ज्यादा तैयार हो और मसाले की बेस पे ये आलू बहुत ज्यादा मजेदार भी लगते हैं। तो ये देखिए प्याज को जो हमने सौते कर लिया, इसमें 1 खाने का चम्मच में फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ, उसे भी इसके साथ हम पकाएंगे। और यहाँ पे बारीक चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये भी इसके साथ अच्छी तरह से मसाला तैयार करेंगे। प्याज और टमाटर जब ये हमारे सौते हो जाएंगे, मैं यहाँ 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर रहा हूँ जिससे टमाटर अच्छी तरह से घुल जाएंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए मसाला जितना ज़्यादा अच्छा तैयार होगा हमारे आलू उतने अच्छे मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पे बारीक चॉप की हुई मैं 1 से 2 हरी मिर्च ऐड कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। मसालों में देखें आधा चम्मच जो चाय का है वो हल्दी ऐड की है, इससे कलर इसका बहुत अच्छा आता है तो इसको हम ज़रूर ऐड करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैं सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ। बाकी जो हमने मसाला इसका बनाया था वही इसमें ऐड करने वाले हैं। तो इसका मसाला हम अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ मसाले के साथ अभी हमने पानी ऐड नहीं करना है। जो आलू हमने काट के रखे थे उसका पानी निकाल दिया है और सारे आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आलूओं के साथ मैं इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पकाऊंगा। उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास सिर्फ पानी ऐड करूंगा, वो भी 2 दफा में करके। तो ये देखिए आलूओं के साथ हम इसे भूने जाएंगे और मैंने पहले आधा गिलास पानी ऐड किया है और यहाँ इसे पकाएंगे। बस इसी पानी में हम इसे अच्छी तरह से गला लेंगे। बहुत मजेदार बनते हैं, इजी है। तो ये जो बाकी पानी था ये देखिए ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इस पानी के साथ आप इसे खुला रख के 2 से 3 मिनट पकाइए और उसके बाद हम इसे ढक देंगे। ढकने के साथ ही तकरीबन 10 मिनट में ये आलू बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। मैं आपको चेक भी करवा दूंगा। तो ये देखिए अब यहाँ 2 से 3 मिनट के बाद मैं अब ये जो आलू हैं मैंने कवर करके रख दिए हैं। अब 10 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि जो आलू हैं वो माशाल्लाह बड़े अच्छे से गल गए होंगे। मैं एक आलू निकाल के आपको चेक भी करवा दूंगा। बहुत ज़्यादा लजीज ये आलू बनते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट पे जो हमने मसाला तैयार किया था वो 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा सा फ्लेवर और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह जो हमने आलू है बड़े अच्छे तरीके से हमारे गल गए होंगे। मैं अभी एक पीस निकाल के ये देखें यहाँ इस पॉइंट पे 70 से 80% आलू नरम हो गए हैं। इससे ज़्यादा हमने नहीं गलाने, नहीं तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे सारे आलू। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे कितने ज़्यादा ज़बरदस्त आलूओं की कतली मसाले के साथ तैयार होगी। और इसमें मैं यहाँ अचार भी ऐड करूंगा, इसी वजह से हम इसे अचारी आलू भी कह सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। दोबारा इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ कवर करूंगा ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं जितने हमें गले हुए होने चाहिए। कुछ लोग आलू बिल्कुल घुले हुए पसंद करते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए माशाल्लाह जो हमारे आलूओं की कतलियाँ वो रेडी हैं। एक पीस निकाल के दोबारा हम चेक कर लेंगे। अब ये प्रॉपरली माशाल्लाह जितना गला होना चाहिए उतने आलू हमारे पक गए हैं। कुछ टमाटर के स्लाइसेस में ऐड करूंगा और थोड़ी सी हरी मिर्च ये चॉप की हुई, ये सिर्फ इसलिए कि ताकि इसकी लुक मजीद अच्छी हो जाए। बारीक चॉप किया हुआ अचार मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, या आप किसी भी ब्रांड का या घर का ऐड कर सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, बहुत ज्यादा मजेदार लगते हैं। एक दफा ये अचार आप जरूर ऐड करके देखिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हरा धनिया ऐड करूंगा, मोटा मोटा काटा हुआ है ताकि इसकी
लुक भी चेंज हो जाएगी माशाल्लाह, और टेस्ट भी इसका हरा धनिया का बहुत अच्छा आता है। इस जो आलू की कतलियों को आप पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और तंदूर की रोटी के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये उनके साथ लगता है। आपने अगर एक दफ़ा ये बना लिया ना घर पे, तो आइंदा आलू आप इसी तरह से बनाएंगे, इतने ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं। मसाला आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा शानदार है माशाल्लाह। ये बिल्कुल हमारे आलू अब रेडी हैं। यहाँ पे बस हमने इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो ऑयल इसके प्रॉपरली ऊपर आ जाए। ये देखिए मैंने कवर कर दिया है, और ये अब ऑयल आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आ गया। तो आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं। देखिए आलू इसमें बिल्कुल घुले भी नहीं हैं और बड़े अच्छे से ये बन गए हैं। आप आसानी से इसे बना लेंगे माशाल्लाह। ये देखिए आलू बिल्कुल टूटे नहीं हैं। तो अब मैं यहाँ इसे डिश आउट कर लूँगा। ये देखिए आलू माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त पक के तैयार हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक ऐसी रेसिपी है जो कि आप बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो घर में इजीली अवेलेबल है, उसे घर पे तैयार कर लेंगे। कोई ऐसा इसमें मसाला नहीं है जो आपको कोई बाहर से स्पेशल मंगवाना पड़े। तमाम इंग्रेडिएंट्स इजीली घर पे अवेलेबल होते हैं और आलू तो बनते ही हैं। तो इस तरीके से आप बना के देखिएगा। एक बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। अपनी दावत में भी बना लें, इतने ज़्यादा ये मज़ेदार आलू तैयार होते हैं। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी बाकी रेसिपीज़ भी देखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखिए मैंने एक बाइट बना के दिखाया कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से आलू गल चुके हैं, और इसका मसाला आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा तैयार हुआ है। आई होप आपने रेसिपी को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।